उत्तर भारत के कई राज्यों में हाथ कँपाने वाली ठंड ज़रूर देखने को मिल रही है, लेकिन दिल्ली एनसीआर में उस तरह की स्थिति अभी नहीं देखने को मिल रही है। कब दिल्ली में भी हाथ कँपाने वाली ठंड आएगी? इस पे ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर सोमा सुराय। मैम, उत्तर भारत में कई जगह तो देखा जा रहा है ठंड जो होनी चाहिए, लेकिन दिल्ली में ठंड नहीं देखने को मिल रहा है। देखिए ये बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर निर्भर करता है। पहली तो बात है कि ये जो ठंड कल दिखा था दिल्ली में 4 से 5 डिग्री का सडन ड्रॉप और आज बढ़ गया। ये था पश्चिम विक्षोभ पास होने के बाद ठंडी हवाएं जो कि पहाड़ों से होते हुए आ रही है, नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स जो आज भी चल रही है। ये विंड्स आपका बर्फीली जहाँ बर्फ पड़ी है पहाड़ों में, वहीं से हवाएं आ रही थी और टेम्परेचर्स गिर गए थे। मगर आज कल से लेके आज तक थोड़ा मौसम साफ रहने के कारण से टेम्परेचर दोबारा बढ़ के वही 8-9 डिग्री तक पहुंच गई है। जिन एरियाज में थोड़ा खेती बाड़ी ज़्यादा होती है वहाँ पर ऐसे भी ये विंड्स के कारण से भी टेम्परेचर्स कम रहती है। और कल भी पंजाब और हरियाणा में सीवियर कोल्ड वेव यानी कि 4.5 से 6 डिग्री 6.5 डिग्री तक का मिनिमम से डिपार्चर देखने को मिली है। तो अगर अभी आगे का बात करें तो अगले 2 से 3 दिन तक ये नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स ऐसे ही जारी रहेगी। शायद धीरे धीरे विंड स्पीड थोड़ा कम होगी मगर बहुत ज़्यादा नहीं, और जिसके चलते आपका सीवियर कोल्ड वेव का चेतावनी ऑरेंज अलर्ट के साथ हमने जारी किए हैं पंजाब और हरियाणा में। बाकी सभी नॉर्थ इंडियन राज्य यानी कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल, साउथ बंगाल, इन सभी राज्यों में हमने येलो अलर्ट के साथ कोल्ड वेव, आइसोलेटेड कोल्ड वेव का चेतावनी जारी की है। उसके जो ईस्ट में यानी कि पूर्वोत्तर राज्य हमारे असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी राज्यों में फॉग कंडीशंस आइसोलेटेड प्लेसेस में रियलाइज भी हो रही है और अगले 7 दिन तक रहेगी। मगर नॉर्थ इंडिया की अगर बात करें तो अगले 2 से 3 दिन के बाद से विंड्स में चेंज आएगी, तब्दीली आएगी, और विंड्स नॉर्थ वेस्टर्ली स्ट्रॉन्ग विंड से वीक साउथ ईस्टर्ली विंड्स होने का संभावना है। ये जो साउथ ईस्टर्ली विंड्स होगी इसके चलते हमारा कोल्ड वेव कंडीशंस पूरा अबेट करेगी, और साथ ही साथ हमारा थोड़ा बहुत फॉग कंडीशंस इमर्ज करने का संभावना है। अभी हम ईस्ट उत्तर प्रदेश के लिए 17-18 तारीख के आसपास थोड़ा फॉग कंडीशंस का बात कर रहे हैं, मगर टेम्परेचर बढ़ने का संभावना पूरा नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ सेंट्रल इंडिया में संभावना है। इसके साथ साथ और एक चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ग्राउंड फ्रॉस्ट जो हमारे खेती बाड़ी के लिए बहुत खतरनाक होती है वो ऑलरेडी रियलाइज हो रही है हमारे उत्तराखंड में और छत्तीसगढ़ में, और हमारी उम्मीद है कि अगले 2 से 3 दिन तक ग्राउंड फ्रॉस्ट रहेगी आपका उत्तराखंड, ईस्ट उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड छत्तीसगढ़ में, नॉर्थ छत्तीसगढ़ में। पर आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, एबीपी लाइव के दर्शक आपको देख रहे हैं, तो आप एक मानचित्र के द्वारा हम दर्शा सकते हैं कि इस पे क्या स्थिति अभी बनी हुई है, अगर हम बात करें तो। अगर आप इस हाँ। मानचित्र के ऊपर जाते हैं जी तो जी जस्ट देखेंगे कि जहाँ ये माइनस साइन है जी ये सारा है आपका कोल्ड वेव का हमने अलर्ट जारी किए हैं। जी जी इन सभी राज्यों में भी कोल्ड वेव चल रही है जी और ये स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया, मगर हमारा जो मेन एरिया है जी ये नॉर्थ में इतना तक हमारा कोल्ड वेव का स्थिति जी आज से लेके 2 से 3 दिन तक लगभग जी इन राज्यों में होगी। और ये राज्य जो है फॉग जहाँ लिखा है वहाँ फॉग का चेतावनी जारी किया गया है। यहाँ पंजाब हरियाणा में देखिए ऑरेंज अलर्ट है और ये 2 दिन तक रहेगी, उसके बाद से घटेगी। मगर परसों से जैसे आपका 13 आज है तो फिर 15-16 तारीख से हमारी उम्मीद है कि साउथ ईस्टर्ली फ्लो आने का, जिसके कारण से ये कोल्ड वेव का जो स्थिति है धीरे धीरे घट जाएगी, धीरे धीरे घटेगी, अबेटमेंट होगा, एकदम रुक नहीं जाएगी। और साथ ही साथ थोड़ा बहुत फॉग आने की पॉसिबिलिटी रहेगा ये जगह। और बाकी आपका साउथ इंडिया देखेंगे, यहाँ पर एक वेल मार्क लो प्रेशर एरिया था, वो आज लो प्रेशर एरिया है, वो धीरे धीरे वेस्टवर्ड मूव कर रही है। और जहाँ वेस्टवर्ड अभी केरला के तट के पास पहुंच गई है, तो यहाँ पर हमारा उम्मीद है कि साउथ केरला और साउथ तमिलनाडु में अति भारी यानी कि 12 से 20 सेंटीमीटर तक का बारिश आज होने की संभावना है। और अगला और एक सिस्टम आएगी जिसके चलते हमारा 17-18 तारीख को दोबारा बारिश बढ़ने की संभावना है तमिलनाडु और केरला में।
हमने पूरे देश की बात कर ली, अब वापस दिल्ली एनसीआर पे मैम आते हैं। दिल्ली में जो आपने कहा कि कल एकाएक क्योंकि पहाड़ी इलाके में बर्फबारी उस वजह से मौसम में गिरावट आई जो 4 डिग्री तक पहुंच गया, लेकिन अब वापस 8 से 10 डिग्री वापस नॉर्मल हो गया और मिनिमम नॉर्मल है 8 से 10 और मैक्सिमम 18 से 22 है। तो आने वाले एक सप्ताह की बात करें तो क्या स्थिति रहेगी दिल्ली में? बिल्कुल जो स्थिति अभी है यही रहेगी, 1 डिग्री कम ऊपर नीचे हो सकती है, खास चेंज होने की संभावना नहीं है। दिल्ली वाले को कब तक मिल पाएगा मैम हाथ कपाने वाली ठंड? देखिए हम अगले 5 से 7 दिन का जो चेतावनी दे रहे हैं उसके बारे में बात कर सकते हैं। ओवरऑल इस बार दिसंबर का महीने में हमें बहुत ज़्यादा ठंड मीन टेम्परेचर में दिख नहीं रहा है। तो खासकर आपका नॉर्थ ईस्ट इंडिया और साउथ ईस्ट पेनिनसुलर इंडिया में टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा रहने की संभावना रहेगी। तो एक सवाल लास्ट है कि पिछले साल की अगर बात कर लें इस दिसंबर के माह में किस तरह का ठंड था? अभी जो स्थिति था वही था या उससे अभी से ज्यादा ठंड था पिछले साल? देखिए ये तो आपको लोकेशन स्पेसिफिक वे में जाना पड़ेगा। अभी दिसंबर खत्म होने दीजिए तभी हमारा एक क्लाइमेट आता है। ऐसा डे टू डे हम जनरेट नहीं करते। मंथ के एंड में हम जरूर आपको कंपेयर करके बताएंगे कि पिछले साल के मुकाबले इस बार दिल्ली क्यों पूरा देश का ही हालत कैसी रही। और क्योंकि हम हर महीने के आखिर में हमारा एक पूरा मंथ का एक जो रिव्यू होता है और फोरकास्ट रहती है, दोनों में ही हम आपको बताएंगे कि हमारा पूरा इंडिया में किस तरह से रहा है और क्या फोरकास्ट है जनवरी का। चलिए मैम बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने। तो हमारे साथ मौजूद थे वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर सोमा सिंह राय जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि पंजाब और हरियाणा में तो येलो अलर्ट जारी है, लेकिन दिल्ली में जो लगातार जो तापमान है अभी जो बना हुआ है 8 से 10 डिग्री मिनिमम और मैक्सिमम 18 से 22 डिग्री, इसी तरह से आने वाले 7 दिनों तक इसी तरह सिलसिला जारी रहेगा। अभी हाथ कपाने वाली ठंड के लिए दिल्ली की जनता यानी दिल्ली एनसीआर के लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। अभिषेक नैन, एबीपी लाइव, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.